रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ, नमस्कार साथियों, सलाम जी मंजिल पे आप सभी का पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होंगी और ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जो कि अभी पटवारी का तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने तो सिलेबस भी निकाल लिया होगा और हर एक टॉपिक को क्लियर कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग अभी सोच ही रहे होंगे कि कौन सा बुक से हमें पढ़ना है, कौन सा चैप्टर हमें कवर करना है, कौन कौन सा बुक हमें लेना है। अगर आपका ये समस्या है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला साथियों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बुक्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ कि आप कौन से बुक से पढ़ के जो पटवारी है, पटवारी का एग्ज़ाम को आप क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को देने वाला हूँ साथियों। सो अब मैं आपको लेके चलता हूँ बुक्स की ओर। सो बुक्स आपको कौन-कौन सा पढ़ना चाहिए? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा साथियों कि आपको जो भी बुक अच्छा लगता है, जहाँ से आपको समझ में आता है वो बुक लेना चाहिए। फिर भी मैं मेरे तरफ से कुछ बुक्स आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा जो कि मैं पढ़ता हूँ और मुझे यहाँ से अच्छा लगता है। तो हिंदी में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि हिंदी में मैं यहाँ से पढ़ाई करता हूँ सामान्य सामान्य हिंदी में लुसेंट से मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, है ना? लुसेंट, क्योंकि लुसेंट में बहुत ही डिटेल से और बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे परिभाषित किया गया है और पूरे चैप्टर यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है? सो मैं आप सबसे भी आप सबको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा साथियों कि अगर आपको पटवारी में हिंदी का जो 25 नंबर का आने वाला है, इस 25 नंबर में से अगर आपको 24 या 23 नंबर अगर लेना है, तो आपको कवर करना होगा साथियों हिंदी के हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना होगा। और हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक है साथियों लुसेंट, ठीक है? तो आप इसको ले सकते हो और इससे आप आपकी जो तैयारी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे क्लासेस भी आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और बहुत सारे अभी यूट्यूब पे क्लासेस चल रहे हैं साथियों, उनको अटेंड कीजिए। और अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो विनर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि विनर्स में भी क्लासेस बहुत ही ज़बरदस्त मिल रहे हैं साथियों। तो वहाँ से भी आप आपका जो लक्ष्य है वो हासिल कर सकते हैं। इसके बाद में हम इसी में हिंदी की बात कर सकते हो, तो हिंदी में सामान्य हिंदी के तौर पे आप ये लुसेंट को ले सकते हैं, ठीक है? जो कि मैं लुसेंट में हमें सामान्यतः क्या-क्या देखने को मिलता है, उसका भी मैं आपको विषय वस्तु यानी कि इसका पूरा विषय सूची मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ साथियों। तो सबसे पहले आप हिंदी में मुख्य भाषा पढ़ेंगे, यहाँ पे मुख्य भाषा एवं मुख्य तथ्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है? इसी के बाद में यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे व्याकरण, है ना? व्याकरण, ठीक है? इसी के बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला हो गया, वर्ण विचार, वर्णीन हो गया यानी कि वर्तनी हो गया, सिद्धांत हो गया एवं शब्द विचार हो गया, ठीक है? उपसर्ग हो गया, समास हो गया, शब्द एवं तद्भव और संज्ञा के अवयव और पर्यायवाची शब्द, इस प्रकार पूरे चैप्टर आपको यहाँ पे मिलेंगे, है ना? इसी के बाद में नेक्स्ट अगला इसमें है वाक्य विचार हो गया, ठीक? उसके बाद में वाक्य विचार के बाद में छंद हो गया और यहाँ पे पूरे अलंकार हो गया। उसके बाद में गद्य साहित्य में बहुत सारे इसमें काव्य हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, एकांकी और आलोचना, निबंध, आत्मकथा, जीवनी इत्यादि पूरे चैप्टर आपको यहाँ पे मिलेंगे साथियों। क्योंकि 25 नंबर का जो 25 क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके पटवारी में, वो क्वेश्चन आपको यहाँ से पूरे मिलेंगे। बस आपको इस लुसेंट नामक जो घोल है उसे घोल के पीना होगा साथियों। क्योंकि इसका अगर तैयारी अच्छा से अगर आप करते हो तो ये मान लीजिए कि 25 में से आपके जो नंबर है 20 से 22 नंबर परफेक्ट है। बस आपको सही लगन और मेहनत के साथ में तैयारी करना होगा, ठीक है? इसी के बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चैप्टर इस टाइप से इस प्रकार से होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हिंदी में आप देख पा रहे होंगे हिंदी भाषा एवं उसके मुख्य तथ्य में, ठीक है? तो आप देख पा रहे होंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उसी में यहाँ पे पूरा अलग हिंदी के बारे में दिया गया है। सबसे बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझाया गया है। सो आप सबको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप हिंदी का जो लुसेंट है उसे लीजिए और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप ऑनलाइन भी बुलवा सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट आता है साथियों इंग्लिश, जो कि इंग्लिश भी कितने 25 नंबर का है, ठीक है?
कितने नंबर का है, 25 नंबर का इंग्लिश यहाँ पे आपको आने वाला है ना। तो इंग्लिश के लिए भी मैं आप सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगा साथियों, जो मैं जो पढ़ता हूँ वही आप लोगों को यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा। और मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश का लूसेंट, है ना। लूसेंट से ही मैं यहाँ पे कवर करता हूँ और लूसेंट बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों। एमपी पटवारी के साथ साथ में अगर आप फॉरेस्ट का तैयारी कर रहे हैं तो फॉरेस्ट में भी इस बार इंग्लिश पूछा जा रहा है, वो उसके लिए भी यह जो इंग्लिश है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। सो आप एक एग्ज़ाम के साथ साथ में उसका भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन टारगेट होना चाहिए पटवारी को। तो पटवारी के लिए आपके 25 नंबर के लिए जो इंग्लिश का जो लूसेंट बुक है साथियों बहुत ही ज़बरदस्त है। सो आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे इसका पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी पूरे चैप्टर अलग अलग दिए हैं साथियों। ये चैप्टर देख सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल हो गया, नाउन हो गया, पूरे चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। सो आप वीडियो को रोक के भी यहाँ से पूरा जो टॉपिक है उनको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है, कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं वो पहले सिलेबस आप देख लीजिए, ठीक है। सो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि इंग्लिश का जो बुक है लूसेंट ही लीजिए, ठीक है। लूसेंट लेने के बाद में अगला सब्जेक्ट आता है साथियों, इंग्लिश के बाद में नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट आता है साइंस। और साइंस भी कितने नंबर का आने वाला है, 25 नंबर का 25 क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट बुक अगर साइंस का देखा जाए साथियों तो वो है खान सर का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों, क्योंकि खान सर ने यहाँ पे पुस्तक इस बार बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से आसान शब्दों में यहाँ पे क्वेश्चनों को दिया है और हर एक टॉपिक को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। तो आप सबसे मेरा यही गुजारिश है कि अगर आप साइंस में 25 में से 20 नंबर भी अगर आप बटोरना चाहते हो तो आपको पढ़ना चाहिए खान सर का एक बहुत ही ज़बरदस्त सामान्य ज्ञान पुस्तक है। और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं या फिर आपके आसपास में कहीं भी स्टोर है बुक स्टोर तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं ऑफलाइन। सो मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा साथियों कि इस बुक को आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इसी के बाद में अगर आप ये बुक नहीं लेना चाहते हो तो इससे अच्छा अगर देखा जाए तो नहीं है, फिर भी इसके बाद में भी अगर और कुछ और दूसरा बुक अगर आप लेना चाहोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा साथियों कि एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एनसीईआरटी से अभी क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो वो एनसीईआरटी से ही बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो आप सबको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप खान सर का जो बुक है वो नहीं लेते हैं तो एनसीईआरटी लीजिए, क्योंकि यहाँ भी बुक जो है बहुत ही डिटेल और बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पे आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। और इसमें जो परिभाषाएं हैं बहुत ही अच्छे शब्दों में है और बहुत ही ईजी शब्दों में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में आप लूसेंट ले सकते हैं। एनसीईआरटी अगर नहीं लेते हैं तो लूसेंट अब ले सकते हैं, क्योंकि लूसेंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 में से हमें 20 नंबर अगर बटोरना है तो कोई भी बुक को बहुत ही अच्छे से और पूरा पढ़ना पड़ेगा साथियों, तब ही आप 25 में से 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट आता है साथियों जीके जीएस का, ठीक है। तो जीके जीएस के भी क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, कितने 25 है ना। तो अगर आपको 25 क्वेश्चन अगर बटोरना है तो आपको कोई एक ऐसा बुक पढ़ना होगा जिसमें पूरे कंटेंट मिलते हो। सो मेरे नज़रों में तो एक ही बुक है साथियों और वो है लूसेंट का, जिसमें पूरा जीके का जो निचोड़ अगर है तो वो मुझे लगता है लूसेंट में। और बहुत सारे लोग लूसेंट को पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है साथियों कि अगर आपको 25 में से इसमें भी अगर 20 से 22 नंबर अगर आपको बटोरना है तो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लूसेंट लीजिए और इस लूसेंट नामक अमृत को धीरे धीरे करके पूरा पी लीजिए, ताकि आपके जो 25 नंबर में से 22 से 23 नंबर आप यहाँ से बटोर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी पूरा डिटेल दिए गए साथियों, जैसे कि आप यहाँ पे विषय सूची आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसमें पूरे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इतिहास है, ठीक है। इसके बाद में इतिहास में आप देखोगे मध्यकालीन भारत हो गया, आधुनिक भारत हो गया, विश्व का इतिहास हो गया। इसी में आपको भूगोल देखने को मिलेगा, ठीक है। भूगोल के बाद में आप देखोगे भारत का भूगोल हो गया, फिर भारतीय संविधान यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में आप नेक्स्ट अगला देखोगे तो इसमें आप पूरा देख पा रहे होंगे। इसी में आपको
भारतीय अर्थव्यवस्था भी देखने को मिल जाएगा, भौतिक विज्ञान भी मिल जाएगा। उसके बाद में सामान्य यानी कि रासायनिक विज्ञान भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद में जीव विज्ञान के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। मतलब जीके का पूरा जो पार्ट है वो पूरे सब्जेक्टों का जो निचोड़ है ना, वो साथियों आपको मिलेगा किसमें, लुसेंट में। तो आप सबको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा साथियों, यही आप लोगों को बुक लेने के लिए कहूँगा, क्योंकि इस बुक से मैं खुद भी तैयारी करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी एक बार तैयारी करके देखिए, इससे आपको भी बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण बुक आता है साथियों गणित का, क्योंकि गणित भी कितने 25 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं एमपी पटवारी में, और इन 25 नंबर में से आपको 25 नंबर भी लेना है। तो आपको मैथ्स में बहुत मेहनत करना होगा साथियों। और मेरे नज़रों में सबसे बेस्ट बुक है साथियों, वो है आदित्य पटेल सर का अंक गणित, क्योंकि आदित्य पटेल सर ने इस बुक को ऐसा बनाया है ना साथियों कि आपके दिमाग में बहुत ही जल्दी बिठा लेगा। क्योंकि यह जो बुक का जो डायरेक्टर है साथियों, ये हमें यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्लासेस हमें फ्री देता है। और साथ ही साथ अगर आप फ्री नहीं पढ़ना चाहते हो और आपको पूरा कंटेंट चाहिए, तो आप इसका जो क्लासेस है विनर्स ऐप से भी यहाँ पे आप क्लासेस ले सकते हैं और आपकी जो तैयारी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। और साथ ही यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे ये मिलती है साथियों कि इसमें कोई क्वेश्चन अगर बहुत ही टफ है तो उसमें सर ने क्या किया है, उस क्वेश्चन का बारकोड यानी कि वीडियो का बारकोड वहाँ पे लगा के रखा है, ताकि अगर आप वहाँ से यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वहाँ से अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो उस बारकोड को सर्च करके डायरेक्ट यूट्यूब पे जाओगे और उसमें पूरा बेकायदा वहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। सो आप इस तरीके से आपका जो मैथ्स के हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हर एक टॉपिक को आप पूरा क्लियर कर सकते हैं और इसमें पूरे टॉपिक आपको मिलेंगे, ठीक है। सो आप सबको मैं यही सजेस्ट करूँगा साथियों, क्योंकि अगर आपको मैथ्स में अच्छे नंबर अगर चाहिए तो वो आपको यहीं से मिल सकते हैं, और वो है अंक गणित, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला बुक है साथियों मेरे नज़रों में अंक गणित का यानी कि एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। इसको भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं, और ये भी बुक बहुत ही ज़बरदस्त है एमपी पटवारी हो या फॉरेस्ट के लिए। और नेक्स्ट अगला जो वैकेंसी आने वाली है एमपी पुलिस, उसके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है, और मैं भी इन्हीं बुकों को पढ़ता हूँ और इन्हीं से तैयारी करता हूँ साथियों। सो आप सबको मैं यही सजेस्ट करूँगा साथियों कि अंक गणित आदित्य पटेल सर के बाद में अगला बुक आता है तो वो है साथियों अंक गणित, ठीक है, अग्रवाल का, RS अग्रवाल का, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला बुक है साथियों अंक गणित शारदा का। अगर आप उन दोनों बुक को पढ़ लेते हैं तो आप सबको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इस अंक गणित को पढ़ के देखिए शारदा का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला अंक गणित आता है साथियों डॉक्टर RH अग्रवाल भी आप पढ़ सकते हैं। यह भी बुक बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लेवल से मिलेंगे। अगर आप बैंकिंग का तैयारी करते हैं साथ साथ SSC का भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस बुक को आप परचेज़ कर सकते हो। ये पूरे बुकों का जो लिंक है ना साथियों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला बुक आता है साथियों, अगला सब्जेक्ट आता है हमें कौन सा, रीजनिंग, जो कि रीजनिंग में कितना 25 नंबर का यहाँ पे आने वाला है साथियों। तो रीजनिंग को अगर अच्छा करना है साथियों, और रीजनिंग में भी अगर 20 से 22 नंबर लेना है तो आपको यहाँ पे कवर करना होगा साथियों रीजनिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए, क्योंकि आपको टाइम बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल अगर आपने नहीं बनाया तो अभी भी बना लीजिए, बिना टाइम टेबल के आप यहाँ पे तैयारी नहीं कर पाओगे। सो आप सबको मैं यही संदेश देना चाहूँगा साथियों, और आप सबको मैं यही एक गुजारिश करूंगा कि आप टाइम टेबल बनाइए और अपनी जो तैयारी है वो समय के आधार पे आपने जो टाइम लिखा है उस टाइम पे आप हर एक सब्जेक्ट को दीजिए, ताकि आप उस सब्जेक्ट के महाज्ञाता बन सके और 25 में से नहीं तो भी 22 से 23 नंबर आप वहाँ से बटोर सके, ठीक है। सो अब रीजनिंग के लिए सबसे अच्छा बुक मेरे नज़रों में है साथियों वो है लुसेंट, और बहुत से लोग इस लुसेंट को पढ़ते हैं। सो आप सबको भी मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा साथियों कि आप भी इस बुक को पढ़ें
और आपके जो 25 नंबर के जो क्वेश्चन आने वाले हैं एमपी पटवारी में, उनमें से आप 22 से 23 नंबर यहाँ से आप बटोर सकते हैं। हाँ, शर्त यही है साथियों कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप लूसेंट नहीं लेना चाहते हो, लूसेंट आपने पढ़ लिया है, तो उसके बाद में आप ले सकते हैं मास्टर रीजनिंग। और साथ ही साथ अगर आप बैंकिंग का भी तैयारी कर रहे हैं और एसएससी भी अगर दे रहे हैं, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं और इसको पूरा पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा डाला गया है जो कि बैंकिंग से रिलेटेड अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हो या एसएससी का देते हो, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों। सो ये बुक भी आप परचेस कर सकते हैं और ये आप ऑफलाइन या ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन के लिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं या वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला सब्जेक्ट आता है साथियों, और वो है सामान्य प्रबंधन, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। और यह जो सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट से बहुत सारे लोग अभी डर भी रहे होंगे, क्योंकि यह सब्जेक्ट एमपी पटवारी में पहली बार डाला गया है। क्योंकि इससे पहले जब भी एग्ज़ाम हुआ उसमें आता था साथियों पंचायत राज व्यवस्था, है ना, क्या आता था, पंचायत राज व्यवस्था आता था। लेकिन अब उसके जगह पे यहाँ पे डाल दिया गया है सामान्य प्रबंधन। क्या डाल दिया गया है, सामान्य प्रबंधन। और इससे बहुत सारे लोग डर रहे होंगे, लेकिन अगर आप अपनी जो तैयारी है बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं ना साथियों, तो आपका जो डर है वो बहुत ही जल्द भग जाएगा और आपका जो स्कोर है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। बस आपको इसमें बहुत ही लगन और मेहनत के साथ में तैयारी करना होगा। साथ ही साथ आपको हर एक सब्जेक्ट में टेस्ट देना है साथियों, ताकि आपका स्कोर पता चले कि आपके किस टॉपिक से नंबर अच्छे आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं। अगर कोई सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं तो उसमें आपको और अच्छा से तैयारी करना होगा और मेहनत करना होगा और उसके नंबर उस टॉपिक के नंबर को आपको बढ़ाना होगा, ताकि आपका जो स्कोर है वो बढ़ पाए, ठीक है। तो आप सबको मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा साथियों कि सामान्य प्रबंधन में यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त बुक यहाँ पे सर लोगों के द्वारा दिया गया है। इन सर लोगों का आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामान्य प्रबंधन का एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। इसको भी आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं, जो कि प्रेमेश सर का है। और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी अगर आपके पास में कोई ऐसा बुक स्टेशनरी है तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे सर ने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। सो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला बुक है साथियों रविशंकर तिवारी सर का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं, जो कि इसमें पूरा डिटेल से दिया गया है। और इसमें भी आपको पता है कि सामान्य प्रबंधन में 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और इन 25 क्वेश्चनों में से हमें नहीं तो अगर 24 नंबर चाहिए तो साथियों हमें अच्छा बुक परचेज़ करना होगा। और आप सबको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक को पढ़ के देखिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो बुक है साथियों वो है कंप्यूटर का, क्योंकि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने 25 नंबर के आने वाले हैं, है ना। तो आपको ऐसा बुक पढ़ना होगा जो कि बहुत ही सरल शब्दों में आपको डिटेल से समझाने का प्रयास किया है। उसका जो लैंग्वेज है बहुत ही अच्छा हो और जिससे आपको समझ में आता हो, ऐसे बुक परचेज़ करें साथियों, ताकि आपको भी पढ़ने में मज़ा आए और आपको बोरिंग ना लगे, आपको उसमें ज़्यादा एनर्जी ना लगे, ताकि आप बोर ना हो पाओ, ठीक है। सो आप सबको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। विकास सिंह सर का है और उसमें निधि मैडम भी है और दिनेश सिंह चौहान सर भी है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। सो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बुक को आप एक बार पढ़ के देखें और अपनी जो तैयारी है वो करके देखें। साथ ही साथ टेस्ट ज़रूर लगाएं साथियों, क्योंकि बिना टेस्ट के आपके जो नंबर है उनका पता नहीं कर सकते कि आपके कौन से सब्जेक्ट में और कौन से टॉपिक में कितने क्या नंबर आ रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट कौन सा कमज़ोर है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है साथियों। सो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसके बाद में अगर आप ये नहीं लेते हैं और ये अगर पढ़ लिया आपने, तो दूसरा बुक आपको मैं बताना चाहूँगा साथियों, और वो है बहुत ही महत्वपूर्ण, और वो है साथियों लूसेंट, ठीक है। सो आप लूसेंट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह भी बहुत ही ज़बरदस्त बुक साथियों, और इसी से मैं खुद भी पढ़ता हूँ लूसेंट से। और आपको हर एक सब्जेक्ट के
टेस्ट लगाना है, हर रोज़ टेस्ट लगाना है साथियों, ताकि आपका स्कोर बढ़ सके और आपके क्वेश्चन आपके दिमाग पे बैठ सके, ठीक है। सो आप इस पुस्तक को परचेज़ कर सकते हैं और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हर एक बुक का लिंक आपको मिलेगा साथियों। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बुक है साथियों। इसके बाद में अगर आप पूरे बुक परचेज़ करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पे पूरे बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा, जो कि पूरे बुक्स आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। तो ये थे साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण जो बुक्स के बारे में आप लोगों को यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया, जो कि मैं पढ़ता हूँ और कुछ लोगों को पढ़ते हुए देखा। सो मुझे लगा यार कि मैं आपको बुक्स के बारे में बता दूँ, ताकि आपका जो भय है कि मैं कौन से बुक से पढूँ यार। आप लोग बहुत दिनों से सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा बुक लूँ या कौन से बुक से पढ़ना स्टार्ट करूँ। सो आपको मैंने बता दिया है, अब आप इन बुकों को परचेज़ कीजिए और आपकी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दीजिए। सो अगर आप तैयारी अच्छे से करते साथियों तो आपको सफलता बहुत ही जल्द मिलेगी। और हिम्मत ना हारो साथियों, हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है। जी हाँ, उन्हें करके दिखाना है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।